नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान, जी हां भगवंत मान, पत्रकार पर भड़क उठे। वही भगवंत मान जो कभी हंसाते थे लोगों को, आज उनका गुस्सा इस कदर भड़क गया कि पत्रकार के सवालों का जवाब देने के बजाय उससे मारपीट पर उतारू हो गए। पत्रकार के सवाल को सुन भगवंत मान अपना आपा खो बैठे। काफी देर तक सांसद भगवंत मान पत्रकार से उलझते दिखे। जरा सुनिए आप भी। आगे बढ़ते हैं। बात नागरिकता कानून पर हो रहे हंगामे की हकीकत की। नागरिकता संशोधन कानून पर जामिया के बाद एएमयू में बवाल हुआ था। छात्रों ने पुलिस पर विश्वविद्यालय का गेट तोड़कर कैंपस में घुसने का आरोप लगाया था, लेकिन सीसीटीवी ने एएमयू के सच को सामने ला दिया है। हंगामे से पहले एएमयू के छात्र खुद गेट तोड़ते दिखाई दे रहे हैं और अब पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में भी जुट गई है। बच्चे जो थे एएमयू के वो एग्रेसर थे, उनके द्वारा जो है स्थिति को असामान्य किया गया और पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ में जो है नॉन लीथल वेपन्स का यूज किया था। तो ये 15 दिसंबर की वो तस्वीर है जिस वीडियो में छात्र गेट तोड़ते दिखे। अब इस तस्वीर के आधार पर, इस वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। पहचान किया जाएगा उन आरोपियों का जो उस दिन गेट तोड़ते दिखे थे, पथराव भी किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ था, लेकिन उस हंगामे से पहले का यह वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में साफ तौर पर छात्र गेट तोड़ते नजर आ रहे हैं। 15 दिसंबर को एएमयू में बवाल हुआ था। सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था और पुलिस पर भी पथराव किया था। कई सारे सवाल पुलिस को लेकर भी उठे, लेकिन अब सवाल की सुई उन छात्रों पर घूम गई है जो छात्र उस दिन उपद्रव करते नजर आए। इस वीडियो में जरा गौर से देखिए। 15 दिसंबर की तस्वीर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ और गेट तोड़ते दिखे। पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया था, बावजूद इसके छात्रों ने पथराव भी किया और गेट तोड़कर लगातार पुलिस पर हमला करते दिखे। आगे बढ़ते हैं। बात एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बेबाकी से पूरे विस्तार से देशवासियों को समझाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी। एनपीआर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिकता कानून में कोई संबंध नहीं है। इस बीच आपको ले चलते हैं झारखंड, रांची। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त राजभवन कुछ देर पहले गए थे। क्या कुछ हुआ? अरे 1 बजे मोराबादी में शपथ ग्रहण समारोह है। ठीक है भैया, धन्यवाद।
प्रणाम भैया। बस कहना कुछ नहीं है। नए जनादेश की तरफ झारखंड बढ़ा है। अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति का भी हम लोग उसके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हाँ और इस वक्त एक बड़ी खबर, 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे दोपहर 1 बजे खुद वहां से राजभवन से निकलकर जो विधायक थे उन्होंने ये जानकारी दी हमारे संवाददाताओं को। दोपहर 1 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 29 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया 47 विधायकों के साथ। बंपर बहुमत हेमंत सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन को मिला है। जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और आरजेडी 1। देखना होगा मंत्रिमंडल में बंटवारा जब होता है किसके हिस्से कितनी संख्या में मंत्री आते हैं और कौन सा विभाग किसे मिलता है। क्या 29 दिसंबर से पहले ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा? ये बड़ी चुनौती, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो ऐसे में जाहिर है बार्गेनिंग भी होगी। और सुबोध कांसाहे ने कल ही बता दिया था कि डिप्टी सीएम कांग्रेस का होना चाहिए। तो 29 दिसंबर को दोपहर 1 बजे वक्त भी निर्धारित कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1 बजे मोरहाबादी मैदान में होगा। मोरहाबादी मैदान में, ये इस वक्त की बड़ी खबर, मोरहाबादी मैदान में दोपहर 1 बजे 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन उनके साथ और कौन कौन से मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे? सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। दोपहर 1 बजे हेमंत सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। कौन कौन मंत्री होंगे अब जाहिर है इस पर नजरें टिकी रहेंगी। किस पार्टी के कितनी हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में होगी, ये भी एक बड़ी चुनौती हेमंत सोरेन के सामने, चूंकि सभी को साथ लेकर चलना होगा। कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम के गठबंधन को इतनी बड़ी जीत मिली है, जाहिर है इसे 5 साल तक चलाने के लिए सबको साथ लेकर हेमंत सोरेन को चलने की चुनौती उनके सामने है। और पहली बड़ी चुनौती, पहली बड़ी अग्नि परीक्षा यही है कि मंत्रिमंडल में सबको खुश रखना होगा। बंटवारे में सबके हिस्से में कितनी संख्या होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मोरहाबादी मैदान में 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर, 29 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। और राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दावा पेश कर दिया है। 50 विधायकों का समर्थन के साथ सभी सदस्यों ने मिलकर आज ये दावा हम लोगों ने पेश किया है और महामहिम राज्यपाल महोदया से अनुरोध किया है कि राज्य में सरकार गठन करने के लिए हमें अनुमति दी जाए और हम लोगों ने अपना दावा पेश किया है। शपथ ग्रहण कब होगा? शपथ ग्रहण कब होगा? क्या तय किया है शपथ ग्रहण के लिए तारीख? कहाँ पर? जवाब दे रहे हैं। 29 तारीख का दिन तय हुआ है। 29 तारीख को हम लोग समय आपको बता, वो बताएंगे आपको। चलिए कौन कौन से नेता शामिल हो गए? वो बताया जाएगा।
कुछ देर के बाद चलिए 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 सभी गठबंधन के लोग साथ में रहेंगे। मुख्यमंत्री हो गया हेमंत सोरेन ने तो 50 विधायकों का समर्थन यानी 47 जो महागठबंधन को मिले और 3 विधायक बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के 3 विधायक बाहर से समर्थन देंगे। ये आज ही खबर आई। बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के बीच मुलाकात भी हुई। तो 50 विधायकों का समर्थन इस सरकार को और एक बम्पर बहुमत आप इसे कहेंगे जिसके साथ हेमंत सोरेन सरकार चलाएंगे। हम लोगों के पास पर्याप्त बहुमत लगभग 50 विधायकों का हम लोगों का समर्थन है और ये फॉर्मेलिटी है। 29 तारीख को वोट होगा। हो गया चल। लालू यादव लालू जी शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में, उम्मीद है आपको? वहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं ना। तेजस्वी यादव को आपने सुना। उन्होंने भी 50 विधायकों के समर्थन की बात कही। दोपहर 1 बजे मोरहाबादी मैदान में 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? मतलब 29 तारीख को 1 बजे जो कहना होगा कहेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। मैरी क्रिसमस आपको टॉफी। थैंक यू। यहाँ गाड़ी आगे बढ़ेगी ना? चलिए। शपथ ग्रहण के लिए क्या टाइम दिया गवर्नर? टाइम शायद 1 बजे है। मैरी क्रिसमस सर। हाँ इस बार के दिन ये 29 किस दिन होता है? शपथ ग्रहण कब है? हाँ सर। सबसे सीनियर आदमी से हम आपका मुलाकात करते हैं। समर्थन के जितने विधायक की चिट्ठी थी 50 की वो हम लोगों ने पेश किया। 29 तारीख को जो है हम लोगों ने बोला कि 29 को उसके बाद राज्यपाल महोदय के यहाँ से कौन कौन आएंगे शपथ ग्रहण में? कौन कौन आ रहे हैं यहाँ? ये तो हेमंत जी बताएंगे। लालू जी की भी चर्चा हो रही थी। उनका आशीर्वाद हमेशा है। जी ठीक है। चलिए तो देखिए नहीं हम लोग जान रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को चुन दिए तीनों दल के लोग, है ना। महामहिम को दे दिए हम लोग, सारा कुछ हो गया। सर शपथ ग्रहण में कौन कौन से बड़े चेहरे हमें देखने को मिल मंत्री बनेंगे? अभी तो ये तो आला कमान और इधर प्रभारी हमारे जो चाहेंगे वही हो। देखिए आगे क्या होता है। कांग्रेस को उप मुख्यमंत्री पद के बारे में कुछ बात। ए भैया थोड़ा सा एक साथ सभी 50 विधायक पहुंचे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और बारी बारी से सभी नेता निकल रहे हैं। सुनते जाइए। छोड़ो अमित। क्या अब लग रहा है कि ये सरकार जो है आने वाले दिनों में झारखंड की जो तस्वीर जो वादा किया था वो पूरा होगा? तस्वीर इंशाल्लाह तो तस्वीर बदलेगा, पूरा होगा। बड़ी मेहनत के बाद सरकार बन रही है। हर दायरा को मैंने फान के आ रही है और बहुत अच्छी सरकार बनेगी, बहुत अच्छा काम होगा। मंत्रियों की सूची में आपका भी नाम शामिल होगा? इंशाल्लाह दुआ कीजिए आप भी। वक्त बताएगा। और सारी बता रहे मंत्री और उनका भी नाम बताया जा रहा है कि शामिल। तो सभी 50 विधायकों के को लेकर हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। 29 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। दोपहर 1 बजे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कौन कौन मंत्री होंगे अब इस पर नजरें टिकी रहेंगी आज से लेकर 29 तारीख तक। अब यही सबसे बड़ा सवाल। अभी हाजी हुसैन अंसारी को सुना आपने। क्या कहेंगे? पहले तो विधायक बनने के लिए बधाई और दूसरे की क्या तस्वीर आपने जो वादा किया था रामगढ़ की जनता से और आपकी पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा करने वाली है आपकी? जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये जीत पूरे महागठबंधन की जीत है और तमाम जनता की जीत है। और हम लोगों ने जो वादा किया है, महागठबंधन ने जो वादा किया वो निश्चित तौर पर धरातल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर सभी जनता के हित में कार्य किया जाएगा।
रही हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस विधायक रामगढ़ से बता रहे थे कि किस तरीके से बातचीत हुई है, विधायक है वो निकल के आ रहे हैं। आप ये तो ये गाड़ियों का काफिला और 50 विधायकों को साथ लेकर जाने, तेजस्वी यादव को साथ लेकर जाने, कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भी साथ थे, कांग्रेस के तमाम वो बड़े नेता साथ थे, पीएस सिंहदेव साथ थे। एक एकजुटता दिखाने की भी एक कोशिश, राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने की एक औपचारिकता थी, लेकिन इस औपचारिकता के बहाने एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई कि हम कितने एकजुट हैं और 50 विधायक हमारे साथ हैं, न सिर्फ 47 बल्कि अब बाबूलाल मरांडी भी हमारे साथ आ गए हैं। तो एक बड़ी कवायद ये दिखाने की कि हम कितने एकजुट हैं, कितने ताकतवर हैं, और ये एकजुटता कायम रहेगी अगले आने वाले 5 सालों तक। हमारा गठबंधन मजबूत रहेगा, हेमंत सोरेन का दावा। मंत्रिमंडल में बंटवारा होगा, वो समीकरण क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा, अब इसका इंतजार सबको। 30 तारीख का दिन तय हुआ है, 29 तारीख को हम समय आपको बता 29 तारीख का दिन रविवार, और नए साल की शुरुआत से पहले झारखंड में एक नई सरकार की तस्वीर दिख जाएगी 29 तारीख को। वो नई सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन तो होंगे, लेकिन सवाल है कि उस सरकार में हेमंत सोरेन की सिपहसालार कौन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यह मुमकिन है कि राज्य का कोई मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में बैठकर यह देख सके कि उनकी एम्बुलेंस कितनी देर में किसी घायल के पास पहुंचती है? क्या संभव है किसी मुख्यमंत्री के लिए कि उनके राज्य की बसें समय पर चल रही हैं कि नहीं? क्या यह भी देखा जा सकता है कि किसी जिले का कलेक्टर किस वक्त पर अपने दफ्तर में पहुंच रहा है? जी हां, यह सब कुछ हो रहा है, और यह सब हो रहा है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के लिए बनाए गए एक खास डैशबोर्ड पर। देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री के दफ्तर से सटा ये खास कमरा अलादीन के चिराग से कम नहीं। यहाँ पर दिख रहे ये खास बोर्ड मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को उनकी हर मुराद की पूरी होने की जानकारी दे रहा है। 33 जिले, 251 तहसील, 18,569 गांव, 50 से ज्यादा बड़े डैम के पानी का हिसाब किताब, जिले के कलेक्टर, एसपी और बड़े अधिकारी के कामकाज पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की यहाँ से रहती है सीधी नजर। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही सिस्टम है गुजरात का जिसे सीएम डैशबोर्ड सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के थकी एक ही रूम में बैठे बैठे सीएम जो है वो पूरे गुजरात पर निगरानी रख सकते हैं। पूरी सरकार के सभी डिपार्टमेंट की एक्टिविटी ऑनलाइन अब हमने कर दी है, और ऑनलाइन होने के कारण हर रोज सभी अफसर हमारे सभी डिपार्टमेंट यहाँ डेटा भेज रहे हैं। कच्छ के नखत्राना से लेकर गिर के ऊना तक और डांग के सापुतारा से लेकर बनासकांठा के बाव तक में चल रही सरकारी योजनाओं के कामकाज पर मुख्यमंत्री रूपाणी यहीं से बैठकर निगरानी करते हैं। बस एक क्लिक करते ही मिल जाती है पूरी जानकारी। अभी कोई भी, ये हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो 33 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आज का लाइव परफॉर्मेंस क्या है वो हमको देखना है, तो इस सिंगल विंडो स्क्रीन से हम देख सकते हैं। गुजरात के सीएम डैशबोर्ड पर इस समय ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बसें चल रही हैं वो समय पर पहुंच रही हैं या नहीं। क्या बस की रफ्तार तय सीमा से ज्यादा तो नहीं? इतना ही नहीं, सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई तो घायल व्यक्ति को 22 मिनट की निश्चित सीमा में मदद मिली कि नहीं। हर रोज यहाँ सब हमारे लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि 22 मिनट से ज्यादा टाइम लगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक वहाँ के सुपरिटेंडेंट और एम्बुलेंस जो कंडक्ट कर रहे हैं उनको मैसेज जाता है भाई कि आपका टाइम बढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, पेशेंट को गोल्डन टाइम उसका खराब ना हो, इमीडिएट उनको सारवार मिले, तो आप सुधार करो। मुख्यमंत्री रूपाणी ने अपने लिए 4 पैमाने तय कर रखे हैं: संवेदनशील सरकार, निर्णायक सरकार, पारदर्शी सरकार और प्रगतिशील सरकार। इसी को ध्यान में रखकर इस डैशबोर्ड को तैयार किया गया है। हम यहाँ से टोटल सरकार की हमारी कार्यवाही जो है उस पर यहाँ बैठे निगरानी कर रख सकते हैं। उसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन एक मजबूत और असरकारक एडमिनिस्ट्रेशन
गुड गवर्नेंस हम दिखा सकते हैं। मुख्यमंत्री रूपाणी डैशबोर्ड की मदद से हर रोज न सिर्फ अपनी योजनाओं के कामकाज का ब्यौरा लेते हैं, बल्कि ये भी डैशबोर्ड पर पता कर लेते हैं कि जिन खामियों की शिकायत की गई उनका निपटारा हुआ कि नहीं। हम अभी जनसंवाद कक्ष में हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पीछे जो स्क्रीन दिख रहा है आपको, हम आयुष्मान भारत योजना की ही अगर बात कर लें तो ये जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जो आंकड़े मेरे सामने हैं, 66 लाख जैसी जो संख्या है बेनिफिशियर एनरोल्ड हुए हैं। उसके बाद 21 लाख जितने जो हैं वो क्लेम्स हुए हैं और अभी तक सरकार ने 3,213 करोड़ डिसबर्स किए हैं। उसके बाद जो फीडबैक लिया जाता है लोगों को जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है या नहीं, उसके लिए भी फ़ोन कॉल यहाँ से होते हैं और जनमित्र वो फ़ोन कॉल करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोग जिन्होंने ये योजना का लाभ उठाया है वो इस योजना से संतोषकारक जवाब देते हैं या नहीं। इसी डैशबोर्ड के जरिए हर सप्ताह सभी अफसरों और विभागों पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट सिर्फ तैयार ही नहीं होती, बल्कि हर सप्ताह में होने वाली कैबिनेट बैठक में उस रिपोर्ट पर चर्चा भी होती है। पुखराज शर्मा के साथ झरना राजगुरु, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गांधीनगर। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।